तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में और इसकी कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्ट, पूरी डॉक्यूमेंट्री आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक समय किस तरीके से यहाँ पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी हुआ करती थी और आज के इसके ताज़ा हालात क्या है। एक समय था जब यहाँ पर कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दुकानें सब यहाँ पर बना ली थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये सारी की सारी जगह डीडीए की हुआ करती थी और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण में करीबन लाखों लोग यहाँ पर रह रहे थे और कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी सुविधाओं से लैस यहाँ पर एक पूरी की पूरी बस्ती हुआ करती थी। फिर उसके बाद आया वो दिन जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको गिराने का और यहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस बल, डीडीए के लोग सब यहाँ पर आके पूरी यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई हुई, अब मैं आप लोगों को वो दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, ये जो भी कार्रवाई यहाँ पर हुई थी कोर्ट ऑर्डर से हुई थी। काफी लोगों ने इसका विरोध किया था, हालांकि हर किसी को जिनके पास एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स थे और जो एलिजिबल थे उन सभी को शानदार फ्लैट्स भी दिए गए हैं। और ये यहाँ पर आके पुलिस वालों ने सब खाली कराना शुरू किया। वैसे तो लोग पहले ही यहाँ खाली करके जा चुके थे, क्योंकि नोटिस वगैरह जो इनको सर्व हुआ था काफ़ी पहले हुआ था। फिर उसके बाद बैरिकेडिंग से लेके हर एक चीज़। और आप लोगों को पता ही है, जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो नेता लोगों को मसाला मिल जाता है अपनी राजनीति चमकाने का, और वही यहाँ पर भी हुआ। काफ़ी धरना प्रदर्शन, काफ़ी हंगामे के बीच ये सारी कार्रवाई हुई थी। लोगों ने पोस्टर तक यहाँ पर लेकर आए हुए थे कि हमारे घर मत उजाड़ो, और कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट भी किया था। लेकिन आप लोगों को पता, कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो कार्रवाई होकर ही रहती है। और अपनी पुलिस ने पूरी ईमानदारी से यहाँ पर किसी तरह की कोई भी हंगामा, ड्रामा, दंगा फसाद नहीं होने दिया। जो भी ज़्यादा ही उछल रहे थे उनको उठा उठा के बस में देखिए किस तरीके से डाला गया है। हालांकि इनको शाम को छोड़ देते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, राजनीति अपनी अलग लेवल पर काम करती है जब इस तरह की कार्रवाई होती है। और जैसा मैंने बताया, कोर्ट ऑर्डर के बाद ये सारी हुई थी। यहाँ पर पुलिस बल, कई बड़े बड़े पत्रकार लोग सब यहाँ पर आए हुए थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रैलियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के आगे किसी की नहीं चल सकती। जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वो होकर ही रहेगा। कई लेडीज़ें भी यहाँ पर हंगामा कर रही थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके लिए लेडीज़ पुलिस लाई गई और उनको भी जीप में डाल डालकर थाने ले जाया गया। और जैसा मैंने बताया कि शाम तक इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है, जो ये अवैध अतिक्रमण हटाने की ड्राइव होती है, इसमें किसी तरह की रुकावट खड़ी ना करे। देखिए, जो भी ज़्यादा हंगामा कर रहे थे उनको किस तरीके से लेडीज़ पुलिसों ने लेडीज़ों को कैसे अपनी अपनी जीप में भर कर लेकर गए। कई पत्रकारों की पुलिस से भी भसड़ हुई थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये TV9 भारतवर्ष के पत्रकार और पुलिस वालों के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद सारा मामला शांत हो गया था। और कई पत्रकार यहाँ पर आए हुए थे और बड़े बड़े चैनल्स के आए हुए थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक कैंप हुआ करता था, कई लाखों लोग यहाँ पर रहते थे, तो हंगामा होना जाहिर सी बात है। उसके बाद हमारी आतिशी जी भी आई थी, आम आदमी पार्टी की, और उनसे भी कई सवाल पूछे गए। और आप लोगों को पता है, पॉलिटिकल बातें अलग ही हम अपने चैनल से अलग ही रखते हैं। और उसके बाद अंदर जाने की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ महीने पहले यहाँ पर पहले ही थोड़े बहुत घरों को हटा दिया गया था, बाकी की डेमोलिशन का काम होना था। और अंदर फिर से एक और भाषण वगैरह हुआ, लोगों की बात सुनी गई नेताओं द्वारा, और उनको आश्वासन दिया गया कि उनके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही है आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया, कोई कितनी बातें कर ले, उसको टाला नहीं जा सकता। और उसके बाद हमारे बुलडोज़रों की एंट्री होती है। और देखिए कितने सारे यहाँ पर बुलडोज़र आए गए थे, क्योंकि इनको ये था कि एक ही दिन में पूरा ख़त्म करना, और इन्होंने एक ही दिन में पूरी की पूरी जो अवैध वाला हिस्सा था सब हटा दिया था। हालांकि जैसा मैंने बताया, कोर्ट ने सबको नोटिस पहले ही सर्व कर दिया गया था। एलिजिबल लोगों को सबको घर मिल गए थे, बहुत अच्छे घर मिले थे। और देखिए, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल के यहाँ पर घर बन गए थे, किराए पे भी दिए गए थे। ठीक है, ऐसी कार्रवाई देख के दुख तो बड़ा लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अब अवैध चीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगी ही, है ना। और कई लोगों ने इसको गलत भी कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अच्छा भी कहा। तो आपको पता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पर भी वही हुआ। और मशीनों ने अपना काम जब शुरू किया तो माचिस के जो डब्बे होते हैं उनकी तरह इन घरों को इजीली गिराया गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं। और देख के दुख तो लगता ही है कि यार किसी का घर ऐसा टूट रहा है लेकिन मेन चीज क्या है कि सबको जो एलिजिबल थे, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे थे, उन सबको घर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा किसी तरह का हंगामा भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि सब लोगों को पहले ही पता था। ऑलमोस्ट 99% लोग पहले ही खाली करके जा चुके थे, और जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे, जिनको घर नहीं मिला, वही यहाँ पर रुके हुए थे, जो अपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ खड़े भी थे। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं कार्रवाई किस तरीके से हुई, और इससे एक सबक भी मिलता है कि कोई भी अवैध चीज होगी, चाहे वो 50 साल से आपके अंडर क्यों ना हो, 100 साल से क्यों ना हो, अवैध अवैध ही रहता है। सरकारी जमीन पर अगर किसी तरह की कोई भी इलीगल अतिक्रमण वगैरह होगा तो उसको एक ना एक दिन जरूर गिराया जाएगा। और वही यहाँ पर देखने को भी मिला। कितने बड़े बड़े यहाँ पर घर थे, सब यहाँ पर साफ करके मैदान बनाने की एक तरीके से कार्रवाई हुई। और सबसे मेन चीज क्या रहा, किसी तरह का कोई दंगा फसाद भसड़ कुछ भी नहीं हुई, शांति से ये सारा का सारा हुआ। इसके लिए हमें हमारी पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए। देखिए डबल डबल 2-2 फ्लोर के 3-3 फ्लोर के घर यहाँ पर थे। और ऐसी कार्रवाई देखिए, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे तो दुख होता है, क्योंकि कई लोगों ने पूरी बचपन अपनी पीढ़ी यहाँ गुजार दी, बच्चे बड़े किए। ठीक है, दुख होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे मूवमेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अवैध अवैध होता है। ठीक है, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मन में मरहम रखना जरूरी होता है। बाकी आपकी भी राय कमेंट में जानना चाहूंगा। और ये जो था पूरा, आप ये मान लीजिए सुबह 4-5 बजे से शुरू हुआ और शाम को 4-5 बजे जाके खत्म हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, बहुत सारे घर थे, देख के संभल के गिराना पड़ रहा था। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई, हैरत अंगेज तरीके से यहाँ पर काम हुआ। और जहां जहां भी इस तरीके से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, हर जगह इसी तरह से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और आगे अभी हम वीडियो में दिखाएंगे कि उसके पूरा ये काम होने के बाद यहाँ क्या हाल हुआ। ठीक है, तो जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है वो हो रहा है। और ये देखिए एक्शन के बाद यहाँ पर कई सारे लोग आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, जो कि अपने अपने घरों के अवशेष में से जो इनके काम की चीजें, जो लोहे की खास करके चीजें, उसको निकालते हुए नजर आए। कई किसी का लोहा चुरा के भागते हुए भी नजर आए, उनकी किलकिलबाजी भी देखने को मिली। तो ये यहाँ पर पूरा फ्लैट मैदान देखिए, आपको आर पार पूरा दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पर लाखों लोगों के घर हुआ करते थे, यहाँ पूरा फ्लैट मैदान कर दिया गया। और ये जो लोहा आप देख रहे हैं, तौल रहे हैं, ये अपना अपना जो लोहा इनका निकला वो बेच रहे हैं, क्योंकि कबाड़ी वगैरह खरीदार लोग यहाँ पर आ गए थे। स्क्रैपर्स जो होते हैं, डीलर्स होते हैं, और ट्रक में लाद लाद कर यहाँ से सारी चीज़ों को ले जाने लग गए थे खरीद खरीद कर। तो यहाँ पर पूरा आज की डेट में फ्लैट मैदान हो गया। किसी तरह का कोई अवैध यहाँ पर दोबारा कब्जा भी नहीं हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कितना पूरा मलबे का ढेर यहाँ पर आज भी पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ लेटेस्ट, कुछ नया, कुछ अभी बना नहीं है। तो देखिए किस तरीके से ये सारे लोग यहाँ से, जो इनके एंगल वगैरह होते हैं, जो गार्डर वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने, जो बेचा जा सकता था उसको बेच दिया। लोग यहाँ पर पूरी शाम अपना अपना सामान देख के बैठे रहे कि कोई चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनको ले लेके भागने के लिए कई सारे, आपको पता ही है, ये हंगामा होने का डर भी रहता है। तो अपना अपना सामान इन लोगों ने पूरा यहाँ से अलग किया, दरवाजे वगैरह लिए, वो बेच दिए जो बेचने लायक था। बाकी मलबे का ढेर आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये आने वाले कुछ दिनों में ही देखने को मिलेगा कि ये कितना साफ हुआ है, क्या हुआ नहीं है। ये सारी अपडेट भी आप लोगों के लिए आगे वीडियो में तो आएगी। अगर यहाँ कुछ डेवलपमेंट होता है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो इससे एक चीज मिलती है कि दिल्ली में आज की डेट में जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है, उन सभी को हटाने की जो प्रोसेस है वो भी काफी अच्छे से चल रहा है। ठीक है, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो झंडेवालान के वहां पर हुआ हो, और अभी लेटेस्ट खबर आई है मजनू के टीले के पास एक्शन हो सकता है, ओखला के अली गांव में हो सकता है। तो कई जगह की अभी आने वाले दिनों में आप लोगों को रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह से आपको जेलर वाला बाग, इन सब की भी डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हमने आपको वजीरपुर की इससे पहले डालकर दी थी, वो भी आप देखें। और सबसे मेन चीज, इस तरह की जहां पर भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, इसको देख के आपकी क्या थिंकिंग होती है वो भी हमें जाननी है, तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस आपको आगे देखने को मिलने वाली हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लाने वाला हूँ, और जहां पर भी बुलडोजर एक्शन होगा सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।